हेलो दोस्तों, अब देखेंगे हम ईवीएस पर्यावरण उत्तर प्रदेश मतलब ईवीएस है जो कि उत्तर प्रदेश के लिए उत्तर प्रदेश यानी यूपी टेट के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। अब इसमें पूछता क्या है, ये 30 क्वेश्चन है। कितना? 30 क्वेश्चन है। ये मॉडल पेपर 2 मतलब पार्ट 2 है। पार्ट 1 डाल दिया गया है और पार्ट 2 है। अगले दिन पार्ट 3 मतलब इतना मॉडल पेपर हो जाएगा जो कि आप इसको पढ़ लेंगे तो इससे आपका क्वेश्चन फंस जाएगा। जैसे दिया है क्या, ऐसा संविधान में ऐसा चीज डाला जाता है जो कि अपने जो बीएड और बीटीसी किए हैं उसमें जो पूछा गया है, जो पढ़े हैं हम लोग उसी टाइप से डालता है। अब देखिए इसमें पढ़ते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में यह उपबंधित है कि राज्य पर्यावरण का संरक्षण व संवर्धन तथा वन एवं वन्य जीवों की रक्षा का प्रयास करेगा। तो किसका करेगा? तो ये अनुच्छेद 48A में कहा गया है। 48A में कहा गया है। अब देखिए अगला क्वेश्चन दिया है कि कथक कथक किस क्षेत्र का शास्त्रीय नृत्य है। मतलब तो ये उत्तर भारत का है। किसका है? उत्तर भारत का। अगला, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है और कौन सा है ये देखना है। तो इसमें पूछा है कि नहीं है, ये बातें ध्यान रखना। कौन सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है देखिए जो है उसको देखिए, मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य, फरहान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय और हेंगसांग ये कौन? हर्षवर्धन। लेकिन जो सम्मिलित नहीं है ये देखिए, अब तूता अकबर ने दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारे देश में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा हमारे देश में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा ठंडा रेगिस्तान है? तो ठंडा रेगिस्तान कौन सा है? तो ये हमारे देश में पूछा है तो लद्दाख है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस मिट्टी का विस्तार भारत में सर्वाधिक है? तो ये आपको पता है, जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी में ही बांगर और खादर आता है। बांगर और खादर आता है। बांगर और खादर आता है। अब अगला क्वेश्चन, जो वन, तो यहाँ से आप ये देखेंगे कि मिट्टी से एक क्वेश्चन उठाया है तो मिट्टी आप पूरी पढ़ जाइए। मिट्टी पूरी पढ़ जाइए। हो सकता है मिट्टी में बांगर खादर या मिट्टी की विशेषता पूछ ले, कौन सी मिट्टी में क्या मिलता है। जैसे काली मिट्टी है तो इसमें क्या मिलता है, लाल मिट्टी है तो क्या मिलता है, बलुई मिट्टी है तो क्या मिलता है। तो काली मिट्टी में सबसे ज़्यादा कपास होता है। आप ये देखिए आगे अगला क्वेश्चन दिया है, जो वन चक्रवातों के अवरोधक का कार्य करते हैं वे कौन से है? तो कौन से वन है? तो इसमें मानसूनी वन होगा। देख लेना, ये सस्पिशन है, इसको हम डालेंगे मतलब बता देंगे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरण है? तो कौन सा है? ये रबड़ होता है। अगला क्वेश्चन, हरित गृह गैस कहलाते हैं तो इसको हम कहते हैं ग्रीन हाउस गैस। तो देखिए कौन कौन से हैं, CFC, CO2 और CH4 और NO2 ये गैसें हैं। अगर एक देकर और पूछ लेगा कि कौन नहीं है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है इतिहास में पहली परमाणु दुर्घटना हुई थी। तो परमाणु दुर्घटना हुई थी कब? तो हुआ था 6 अगस्त 1945 को। कब? 6 अगस्त 1945 को। अब अगला क्वेश्चन, वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है तो क्या? वृक्ष लगाकर। मानव के पेट में अमाशय रस की प्रकृति होती है
वह भोजन के पाचन में सहायक करता है, तो कौन सी होती है? अम्लीय होता है। मलेरिया रोग किस कारण से होता है? तो मलेरिया रोग किस कारण से होता है? तो प्लाज्मोमिडिया और फाल्सीफेरस से। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गुण धातुओं में नहीं पाया जाता है? तो कौन सा गुण धातुओं में नहीं पाया जाता? तो ये भंगुर नहीं पाया जाता है, भंगुरता, भंगुरता। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बरगद के पेड़ की जड़ों की नहीं है? बरगद के पेड़ की जड़ों की नहीं है। तो देखिए, जड़ें शाखाओं से नीचे लटकती रहती है, मतलब है जिसमें जमीन के भीतर जड़ें होती है। तो ये भी है, ये भी है। जड़ें भोजन का भंडार करती है, मतलब जड़ें भोजन का भंडार करती है। तो ऐसी बात नहीं है, जो लटकता है वो भोजन नहीं बनाता है। ये देखिए, जड़ें खंभों की तरह पेड़ को सहायता प्रदान करता है, तो ये सत्य है। लेकिन पूछा है कौन नहीं है, तो यही नहीं है, जड़ें भोजन को भंडारित करता है। अगला क्वेश्चन, पशुओं की त्वचा पर विविध पैटर्न डिजाइन किस प्रकार बने होते हैं? क्यों बना रहता है डिजाइन? देखिए, इसका कारण क्या है? उस जलवायु, मतलब उस जलवायु के कारण जिसमें वे रहते हैं, तो यही कारण है उसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, मतलब किस में? तो इथोलॉजी में किया जाता है जीवों के व्यवहार का अध्ययन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वर्ग में प्रोटीन की मात्रा प्रचुर होती है? देखिए, प्रोटीन की मात्रा जब आपको देखने को मिले कि प्रोटीन पूछ रहा है, तो सबसे पहले आप खोजिए सोयाबीन किस में है। अगर सोयाबीन है तो सोयाबीन को आप देखकर उसमें उत्तर लगाइए। सोयाबीन, चना और मक्का, तो इसमें प्रचुर मात्रा में सबसे ज़्यादा प्रोटीन सोयाबीन में पाया जाता है। इनमें से कौन सा जैव अपघटक पदार्थ है? तो इनमें से कोई नहीं है। प्लास्टिक है और पॉलीथीन है, शीशा है, तो इसमें से कोई नहीं है। अब देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? कौन सुमेलित है? तो साड़ी वन्यजीव अभ्यारण्य हरदोई में है। कहाँ पे है? हरदोई में है, तो ये सुमेलित है। आगे देखते हैं, एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग स्थानांतरित होता है? तो कितना? 10%। कितना? 10%। अगर ये नहीं समझ में आया तो बोल रहे हैं, अगर आपको बोल रहे हैं, अगर लिखना है तो इसको लिख लीजिए। इसका PDF भी मिल जाएगा, इसके डिस्क्रिप्शन में या टेलीग्राम ग्रुप पे डाल देंगे। अब अगला क्वेश्चन, एक ओजोन से मतलब क्वेश्चन पूछ लिया कि ओजोन दिवस मनाया जाता है, तो ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। तो एक दिवस से क्वेश्चन जरूर पूछेगा। घटती उत्पादनशीलता के क्रम में पारिस्थितिक तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो कौन सा सही है? देखिए, सागर, मैंग्रोव, झील, घास, मैदान, तो ये सही है। अगला क्वेश्चन, वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है, मतलब किस सप्ताह में वन्य जीव मनाया जाता है? तो ये आपको जानना है। तो देखिए, अक्टूबर में 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर के बीच वन्य जीव मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये देखिए, जीवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशित होता है,
एक क्या होता है, दिशित होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, वर्ल्ड वाइल्ड फाउंड का प्रतीक लाल पंडा मतलब पांडा किस प्रजाति का है? तो ये किसका है? भालू प्रजाति का है, भालू प्रजाति का है। अगला क्वेश्चन दिया है कि छोटी कक्षा में पर्यावरण अध्ययन के विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ाने का तरीका होना चाहिए। तो ये शिक्षण से क्वेश्चन है। क्या है? शिक्षण से क्वेश्चन है। तो कौन सा होना चाहिए? मनोरंजन एवं खेल के संबंध में, मतलब संबंधित होना चाहिए। विशिष्ट से सामान्य का सिद्धांत निम्न में से किसका प्रयोग करता है? तो क्या किसका प्रयोग करता है? आगमन विधि का। आगमन विधि का एक और विशेषता है कि उदाहरण से सूत्र की ओर, पहले उदाहरण दिया जाता है, बाद में सूत्र दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के आकलन में निम्नलिखित में से कौन सा एक संकेत उपयुक्त नहीं है? तो कौन सा नहीं है ये देखना है। स्मरण रखना, लेकिन प्रश्न पूछना है। न्याय और समानता के प्रति चिंता, सहयोग, ये सब है, लेकिन कौन सा नहीं है? स्मरण रखना। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त भाषा है। तो पाठ्य पुस्तक की प्रयुक्त भाषा क्या है? बच्चे की दिन प्रतिदिन की भाषा को संबंध होनी चाहिए अगर पर्यावरण शिक्षा दे रहे हैं तो। अगला क्वेश्चन, है कि पर्यावरण अध्ययन में विषय वस्तु यानी थीम आधारित उपागम को अपनाने के समर्थन में निम्नलिखित में से कौन सा तर्क सबसे अधिक सशक्त है? तो कौन सा है? तो ये है पाठ्य योजना को एक ढांचा प्रदान करने और शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने में मदद करना। नमस्कार दोस्त, ये वीडियो जो कि दिख कम रहा था, इसमें आप इसको अगर बोलने पर आपको समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो इस PDF को डाल देंगे टेलीग्राम ग्रुप पे। नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय हो।